अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है स्पेक्ट्रम। अब देखें स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होता है कि जब भी आप रेडिएशन ऑफ अ लाइट को एक प्रिज्म से जो है वो पास आउट करवाते हैं तो हमारे पास वो जो रेडिएशन ऑफ लाइट है वो हमारे पास क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। आप देखें आपके पास जो है ये एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म से हम क्या कर रहे हैं कि रेडिएशन ऑफ अ लाइट को पास आउट करवा रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास रेडिएशन ऑफ अ लाइट आ रही है और हम चाहते हैं कि वो इस प्रिज्म से क्या करे, पास आउट करे। तो जब ये वाली रेडिएशन ऑफ अ लाइट इस प्रिज्म से पास आउट होती है तो ये लाइट जो है ये हमारे पास रिफ्रैक्ट या फिर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। अब ये जो लाइट हमारे पास बेंड हो रही है ये हमारे पास डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेवलेंथ के ऊपर। अब देखें अगर आपके पास लॉन्गर वेवलेंथ है कि आपके पास ये जो रेडिएशन आ रही थी इस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है पड़ी वो हमारे पास अगर क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ है, तो हमारे पास अगर लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशन होगी तो उसकी जो बेंडिंग होगी वो हमारे पास क्या होगी, शॉर्ट होगी। कि हमारे पास उसकी जो बेंडिंग होगी वो हमारे पास क्या होगी, स्मॉल डिग्री के ऊपर होगी। या आप उसको यूं कह सकते हैं कि आपके पास जो उसकी बेंडिंग है पड़ी वो शार्ट होगी। मतलब आप ये एज्यूम करें कि ये वाली जो हमारे पास आ रही है रेडिएशन ऑफ अ लाइट, ये यहाँ से हमने क्या किया, इसको पास आउट करवाया, तो इसकी जो बेंडिंग होगी ये आपके पास इस तरीके से नीचे बेंडिंग होगी, वो आपके पास बहुत ही शार्ट होगी, मतलब इस तरीके से होगी। फिर उसके बाद देखें अगर हमारे पास आपके पास ये जो वेवलेंथ है पड़ी वो वेवलेंथ हमारे पास क्या है पड़ी, शॉर्ट है पड़ी। कि हमारे पास लॉन्ग नहीं है, अब हमारे पास क्या है, वेवलेंथ शॉर्ट है पड़ी। तो अब जो हमारे पास बेंडिंग हो रही होगी वो हमारे पास क्या हो रही होगी, लार्जर हो रही होगी। कि हमारे पास जो बेंडिंग हो रही है वो हमारे पास क्या हो रही है, लार्जर हो रही है। आप देखें ये लाइट जो है, ये वाली जो रेडिएशन ऑफ लाइट आ रही थी, अब इसकी जो बेंडिंग हुई है ये बेंडिंग क्या हो गई, ये यूं हो गई। आप देखें इसकी बेंडिंग क्या हो गई है, बहुत ही ज़्यादा हो गई है। अब ये कब हुई है, जब आपके पास ये वाली जो लाइट थी इसकी जो वेवलेंथ है पड़ी वो हमारे पास क्या है, शॉर्ट है। तो ये बात समझने वाली है कि जब भी रेडिएशन ऑफ अ लाइट आप प्रिज्म से पास आउट करवाते हो तो वो क्या होती है, बेंड होती है। अब ये जो बेंडिंग है ये डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, आपकी वेवलेंथ के ऊपर। अगर आपकी वेवलेंथ लॉन्गर है पड़ी तो फिर आपके पास जो बेंडिंग हो रही होगी वो आपके पास क्या होगी, स्मॉल डिग्री के ऊपर होगी, वो इतनी ज़्यादा जो है वो आपके पास बेंड नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी वेवलेंथ क्या है पड़ी, उस लाइट की शॉर्ट है पड़ी, छोटी वेवलेंथ है पड़ी, तो तब आपके पास बेंडिंग जो होगी वो आपके पास क्या होगी, लार्जर होगी। अब आप देखें कि हमारे पास जो है एक वाइट लाइट है पड़ी, ऑर्डिनरी सी आपके पास क्या है, एक वाइट लाइट है पड़ी। आपके पास जो है ये वाइट लाइट का सोर्स जो है वो आपके पास मेन सोर्स तो यही है कि आपके पास जो है वो सनलाइट है। इसके बाद जो है वो आपके पास बल्ब हो सकता है, टॉर्च हो सकती है, ठीक है, आपके पास बर्निंग कैंडल हो सकती है, कोई भी आप जो है वो वाइट लाइट का एक सोर्स ले रहे हैं। अब देखें आपके पास ये वाइट लाइट है पड़ी, तो जब ये वाइट लाइट आप इस प्रिज्म से पास आउट करवाते हो तो हमारे पास यही वाइट लाइट जो है ये क्या होती है, 7 कलर्स के अंदर क्या हो जाती है, डिस्पर्स्ड हो जाती है। तो आपके पास ये एक ही वाइट लाइट है लेकिन ये आपके पास क्या हो गई है, 7 कलर्स के अंदर क्या हो गई है, डिस्पर्स्ड हो गई है आपके पास। तो यहाँ पे देखें वाइट लाइट आ रही थी, ये प्रिज्म से पास आउट हुई, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक स्क्रीन लगा देते हैं जिससे हम जो है इसको देखते हैं। तो आपके पास देखें आपके पास जो है एक आपके पास ये वाइट लाइट आई, ये बेंड हुई, एक आपके पास ये हो गई, फिर इसके बाद जो है ये दूसरी आ रही है, ठीक है, ये आपके पास तीसरी, इस तरीके से ये आपके पास जो है चौथी, ये आपके पास पांचवी, ठीक हो गया, ये आपके पास छठी, ये आपके पास क्या आ गई, सात। तो ये आपके पास क्या हो गया कि 7 कलर्स के अंदर आपके पास ये क्या कर गई है, डिस्पर्स कर गई है। अब आप देखें कि जब ये आपके पास 7 कलर्स के अंदर जो है ये डिस्पर्स कर गई है तो आपके पास ये जो 7 कलर्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, आपके पास सबसे पहले जो है नीचे वाली साइड के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो आपको बैंड नज़र आ रही है ये आपके पास क्या होता है, वायलेट होता है। फिर आपके पास क्या आता है, इंडिगो आता है। फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है, ब्लू आता है। ब्लू के बाद जो है वो आपके पास क्या आता है, ग्रीन आता है। ग्रीन के बाद आपके पास क्या आता है, येलो आता है। येलो के बाद आपके पास क्या आता है, ऑरेंज आता है। और एंड के ऊपर जो है आपके पास सबसे ऊपर ऊपर जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। अब देखें ये आपने यहाँ पे हमने शुरू में जो एक बात पढ़ी कि आपके पास जो है जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ होगी वो आपके पास जो है वो स्मॉल डिग्री के ऊपर क्या करेगा, बेंड करेगा। तो आप यहाँ पे देखें ये जो आपके पास एक वाइट लाइट थी जो 7 कलर्स के अंदर क्या हुई है, डिस्पर्स्ड हुई है। तो इनमें से जो आपके पास सबसे छोटी वेवलेंथ थी वो आपके पास किसकी थी, वायलेट की थी। इस वजह से वो क्या हुआ है, आपके पास ज़्यादा बेंड हुआ है।
अब सबसे ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ जो थी वो आपके पास किसकी थी, रेड कलर की थी, कि वो आपके पास जो है इतना ज़्यादा बेंड नहीं हुआ। तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास ये जो अलार्मिंग होती हैं आपके पास सिचुएशंस, या आपने अक्सर ट्रैफिक सिग्नल्स को देखा होगा, तो आपके पास क्या होते हैं, रेड टाइप के होते हैं। तो उसका क्या होता है कि आपके पास जो है उसकी वेवलेंथ जो है वो आपके पास क्या आ रही है, लार्जर आ रही है। तो वेवलेंथ लार्जर आने की वजह से जो है वो हमारे पास क्या है पड़ी, बैंड इतना ज़्यादा नहीं होती, तो हम उसको बहुत ही दूर से देख रहे होते हैं। अक्सर गाड़ियों के पीछे जो है वो हमारे पास क्या लगी होती है, यही रेड लाइट लगी होती है कि हमें दूर से हमें वो नज़र आ रही होती है। क्यों नज़र आ रही होती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बैंड नहीं हो रही होती। क्यों नहीं हो रही होती, क्योंकि उसके पास आपके पास क्या होती है, लॉन्गर वेवलेंथ होती है। तो जो आपके पास लॉन्गर वेवलेंथ होगी उसकी बैंडिंग हमारे पास क्या होगी, स्मॉल होगी। तो अब ये जो वाइट लाइट थी या आपके पास जब प्रिज्म से पास आउट हुई तो ये अपने 7 कलर्स के अंदर क्या हो गई, डिस्पर्स्ड हो गई। तो वो 7 कलर्स कौन से थे, वो आपके पास वायलेट है, इंडिगो है, फिर आपके पास जो है वो ब्लू आ रहा है, फिर ग्रीन है, फिर येलो है, फिर ऑरेंज है, फिर आपके पास क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। तो आपने इसको याद रखना है। अब आप देखें ये जो आपके पास ये आए हैं तो इनकी आपके पास वेवलेंथ की क्या है पड़ी, एक रेंज है पड़ी, और वो वेवलेंथ की रेंज जो है वो हमारे पास होती है कि 400 नैनोमीटर से लेके हमारे पास जो है वो क्या होती है 800 नैनोमीटर तक होती है। या आप अगर इसको एंगस्ट्रॉम के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर एंगस्ट्रॉम के अंदर जो है यही आपके पास जो है वो 4000 जो है वो एंगस्ट्रॉम हो जाती है, और ये आपके पास क्या हो जाती है 8000 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो ये आप इन दोनों नैनोमीटर के अंदर या एंगस्ट्रॉम के अंदर जो है वो आप इसको याद रख सकते हैं। तो अब इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास ये जो एक वाइट लाइट थी ये जब प्रिज्म से पास आउट हुई तो 7 कलर्स के अंदर गई, तो आपके पास ये जो वायलेट है पड़ा इस पॉइंट के ऊपर, इसकी जो रेंज थी वो आपके पास क्या थी 400 नैनोमीटर। फिर इससे आगे जो है वो आपके पास 401 402 एंड सो ऑन, ये सारी आपके पास वेवलेंथ जाती जा रही है। और ये इसकी रेंज कहाँ तक आ रही है, जब आप रेड के ऊपर पहुंचते हैं तो वो हमारे पास क्या आ रही है 800 नैनोमीटर आ रही है। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास जो है ये जो वेवलेंथ आ रही है यहाँ पे आपके पास हर नंबर्स के ऊपर आपके पास क्या होगी, वेवलेंथ होगी। यहाँ पे आपके पास कोई भी गैप जो है वो मौजूद नहीं होगा। आप यहाँ वायलेट से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वायलेट से होते हुए आगे जब इंडिगो तक जाएंगे तो आपके पास ये रेंज इसी तरीके से जाती जाएगी। यहाँ पे इनके अंदर जो है वो आपको गैप कहीं पे नज़र नहीं आएगा। आपके पास हर पॉइंट के ऊपर जो है वो एक वेवलेंथ जो है वो आपके पास क्या होगी, मौजूद होगी। तो आपके पास जब जो है ये विजुअल जो है वो डिस्पर्शन हो रही होती है, आपके पास विजुअल डिस्पर्शन जब भी होती है आपके पास किसकी, आपके पास इस वाइट लाइट की। अब वाइट लाइट किसके अंदर हुआ है, अपने कंपोनेंट्स के अंदर हुआ है। तो आप इस प्रोसेस को क्या कहते हो, स्पेक्ट्रम कहते हो। कि आपके पास ये जो फिनोमिना है ये फिर क्या कहलाता है, हमारे पास स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। और ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आया है इस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। कि हम जो है इसको अपनी आंख से जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, इसको देख रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है पड़ा, विजिबल स्पेक्ट्रम आ गया, जिसकी रेंज हमारे पास क्या आ रही है 400 नैनोमीटर से हमारे पास क्या है पड़ी 800 नैनोमीटर है पड़ा। तो स्पेक्ट्रम को आप यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो है विजुअल डिस्प्ले और डिस्पर्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ वाइट लाइट जो है वो हमारे पास व्हेन इट पास थ्रू अ प्रिज्म, कि आपने इसको जब प्रिज्म से पास आउट करवाया है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो ये आपके पास स्पेक्ट्रम की जो है वो छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी थोड़ी सी, कि आप जो है वो स्पेक्ट्रम को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद देखें कि ये जो हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम आया है इसके आपके पास जो है वो मज़ीद रीजन्स भी मौजूद हैं। जैसे हमने कहा कि विजिबल जो है रीजन हमारे पास, ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है पड़ा इसका जो हमारे पास जो रेंज आ रही है वो हमारे पास 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक आ रहा है। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो है इस विजिबल स्पेक्ट्रम से हमारे पास ज़्यादा वेवलेंथ वाले भी रीजन्स मौजूद हैं और इससे कम वेवलेंथ वाले रीजन्स भी हमारे पास क्या हैं, मौजूद हैं। तो अब हम उनको देख लेते हैं। तो आप देखें हमारे पास जो है यहाँ पे जो है वो हम ड्रा कर लेते हैं कि आप देखें ये हमारे पास क्या था, हमारा वही विजिबल स्पेक्ट्रम था। ठीक हो गया कि ये हमारे पास क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम है। और विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज हमने क्या कहा है कि 400 नैनोमीटर से लेके हमारे पास ये कहाँ तक है, आपके पास 800 जो है वो नैनोमीटर तक है। अब अगर आप देखें कि आप 800 नैनोमीटर से जो है वो आगे की वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ की तरफ जाएं तो हमारे पास इसके बाद विजिबल के बाद जो हमारे पास रीजन आता है वो रीजन हमारे पास आता है IR, जिसे आप क्या कहते हो, इंफ्रारेड। आई से आपके पास इंफ्रा, आर से आपके पास क्या है, इंफ्रारेड। तो आपके पास ये जो इंफ्रारेड होता है इसकी जो आपके पास रेंज होती है वो आपके पास क्या होती है 800 नैनोमीटर से लेके
आपके पास 10⁵ नैनोमीटर तक जो है वो हमारे पास क्या होता है, इंफ्रारेड रेंज होती है। कि जैसे आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास ये जो आपके पास कलर्स आ रहे थे, इनको आपने क्या नाम दिया, विजिबल स्पेक्ट्रम। इसी तरीके से इससे 800 नैनोमीटर के ऊपर हमारे पास क्या था, रेड। इससे आगे वाली जो आपके पास वेवलेंथ है बड़ी आपके पास, जिनकी हायर वेवलेंथ होगी, वो आपके पास किस रीजन के अंदर फॉल करते हैं, फिर इंफ्रारेड के अंदर करते हैं। अब ये जो हमारे पास इंफ्रारेड है बड़ा, इसको हम मजीद जो है वो क्या करते हैं, तीन जो है इसके अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब आपके पास एक ये हो गया रीजन, एक आपके पास क्या हो गया, एक रीजन हो गया। तो आपके पास जो है एक हमारे पास होता है नियर इंफ्रारेड रीजन। तो आपके पास जो नियर इंफ्रारेड रीजन होता है उसकी जो रेंज होती है वो हमारे पास 800 नैनोमीटर से लेके हमारे पास जो है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक जो है ये हमारे पास क्या होती है 2000 नैनोमीटर तक। तो आपके पास जब आपकी रेंज 800 नैनोमीटर से 2000 नैनोमीटर के दरमियान हो तो आप उसको क्या कहते हो, नियर इंफ्रारेड आपके पास जो है वो क्या कहलाता है, रीजन कहलाता है। फिर उसके बाद देखें इस 2000 नैनोमीटर से लेके आपके पास जो है वो 10⁴ नैनोमीटर तक जो आपके पास रेंज होती है, इसको आप रीजन जो कहते हो वो आप क्या कहते हो, मिड IR कहते हो कि ये हमारे पास क्या है, मिड IR रीजन है। और फिर एट द एंड जो है इस मिड के बाद 10⁴ से 10⁵ तक का जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, फार इंफ्रारेड रीजन कहते हैं। तो ये आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, आपकी बुक के अंदर जो है ये वैल्यूज इनकी मौजूद होंगी। तो हमारे पास जो विजिबल स्पेक्ट्रम था वो आपके पास क्या था, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर था। अब इस 800 नैनोमीटर से आगे की आपके पास जो हायर वेवलेंथ होंगी, अगर वेवलेंथ की रेंज 10⁵ नैनोमीटर तक आ रही है तो वो जिस रीजन के अंदर फॉल करेगा वो हमारे पास क्या होगा, IR रीजन होगा। IR रीजन को मजीद 3 रीजन्स के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास नियर IR होता है। नियर IR हमारे पास क्या होता है, 800 नैनोमीटर से लेके 2000 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाले के पास जो रेंज है वो हमारे पास कहाँ पे फॉल करती है, नियर IR रीजन के अंदर करती है। फिर मिड होता है। मिड हमारे पास कहाँ से आते हैं, 2000 नैनोमीटर से लेके हमारे पास जो है वो 10⁴ नैनोमीटर तक जो है उसकी आपके पास रेंज होती है। और फिर उसके बाद जो है वो फार आपके पास IR आता है, फार इंफ्रारेड रीजन आता है, जिसकी आपके पास वैल्यू जो है वेवलेंथ की वो आपके पास 10⁴ से 10⁵ होता है। फिर इसके बाद देखें कि आपके पास इंफ्रारेड के बाद जो हमारे पास रीजन आता है वो रीजन हमारे पास आता है माइक्रोवेव। इसके बाद जो रीजन होता है वो हमारे पास क्या होता है, माइक्रोवेव। आपके पास जो है जो आप ओवंस के अंदर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं आपके पास, तो वो उसकी रेंज जो है वो हमारे पास 10⁵ से लेके, क्योंकि 10⁵ तक हमारा क्या हो रहा है, IR ख़त्म हो रहा है। तो IR के बाद 10⁵ से लेके 10⁻7 नैनोमीटर तक जो है वो आपके पास क्या होती है, माइक्रोवेव जो आपके पास रीजन है इसकी वेवलेंथ की आपके पास क्या है, रेंज है। और माइक्रोवेव के बाद जो है जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है रेडियो वेव। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो रेडियो वेव है इनकी आपके पास जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो 10⁻7 आपके पास नैनोमीटर से लेके 10⁹ नैनोमीटर तक जो है इसकी आपके पास क्या होती है, रेंज होती है। तो ये आपने याद रखना है। तो विजिबल के बाद जो है वो मजीद हमारे पास जो हायर वेवलेंथ वाले वो हमारे पास कितने हैं पड़े, 3 रीजन्स हैं पड़े, जिनमें एक IR है, इंफ्रारेड है, एक माइक्रोवेव है और एक हमारे पास क्या है, रेडियो वेव है। फिर इसके बाद देखें विजिबल के बाद जो है इससे कम वेवलेंथ वाले 400 नैनोमीटर से कम जो है वो हमारे पास क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट होता है। कि हमारे पास ये क्या है, अल्ट्रा वायलेट, जिसे आप क्या कहते हो, UV कहते हो। तो हमारे पास ये क्या है, अल्ट्रा वायलेट एक रीजन है पड़ा, जिसकी रेंज जो है वो हमारे पास क्या होती है 400 नैनोमीटर से लेके हमारे पास कहाँ तक होती है 10 नैनोमीटर तक। कि आपके पास जो वेवलेंथ 10 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक आ रही हो वो हमारे पास कौन सा रीजन होगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन होगा। फिर उसके बाद देखें इस अल्ट्रा वायलेट रीजन से आगे जो हमारे पास रीजन आता है वो हमारे पास क्या आता है, एक्सरे आती हैं। क्या आती हैं, हमारे पास एक्सरे आते हैं। और वो आपके पास क्या होते हैं 10 नैनोमीटर से लेके उनकी जो रेंज होती है वो हमारे पास 0.1 नैनोमीटर। कि आपके पास अगर वेवलेंथ की रेंज 0.1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक आ रही है तो वो आपके पास कौन सा रीजन होगा, एक्सरे का होगा। फिर उसके बाद जो है ये हमारे पास क्या होती हैं, गैमा रेज होती हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आती हैं, फिर गैमा रेज हमारे पास आती हैं। तो गैमा रेज के अंदर जो है जो रीजन होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास रीजन जो आता है वो हमारे पास 0.001 नैनोमीटर आता है। और इसके बाद जो है मजीद एक हमारे पास रीजन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉस्मिक रेज कहते हैं।
क्या कहते हैं, हम कॉस्मिक रेज कहते हैं। तो आप देखें इस विजिबल स्पेक्ट्रम के बाद जो है वो हमारे पास 7 और रीजन्स भी मौजूद है। आपके पास 4 जो है वो इससे कम वेवलेंथ वाले हैं और 3 जो है इससे आपके पास क्या हैं, हायर वेवलेंथ वाले हैं। तो आपने इनकी रेंज जो है वो आपने याद रखनी है। ये जो आपके पास अल्ट्रा वायलेट है इसको भी हम क्या करते हैं, 2 के अंदर मजीद डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, नियर अल्ट्रा वायलेट होता है, ठीक है। एक हमारे पास क्या होता है, फार अल्ट्रा वायलेट होता है। तो आपके पास जो नियर होता है वो 400 नैनोमीटर से लेके आपके पास इसकी रेंज होती है वो 200 नैनोमीटर तक होती है। और इसकी जो आपके पास फार है वो हमारे पास क्या होता है, 200 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर तक होता है। तो आपने इनकी जो वेवलेंथ की रेंज है वो आपने याद रखनी है। इसको मैं दोबारा जल्दी से एक दफ़ा बता देता हूँ कि आप देखें आपके पास विजिबल स्पेक्ट्रम है पड़ा। विजिबल स्पेक्ट्रम की जो आपके पास वेवलेंथ की रेंज है वो हमारे पास 400 नैनोमीटर से कहाँ तक है, 800 नैनोमीटर तक है। अब आपके पास ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है इससे हायर वेवलेंथ वाले भी हमारे पास रीजन मौजूद हैं, इससे हमारे पास लेस वेवलेंथ वाले रीजन्स भी हमारे पास क्या है, मौजूद है। और उनकी तादाद हमारे पास क्या है, 7 है पड़ी। आपके पास 3 ऐसे रीजन हैं जिनकी वेवलेंथ आपके पास इस विजिबल स्पेक्ट्रम से क्या है पड़ी, ज़्यादा है। आपके पास जो विजिबल आपके पास स्पेक्ट्रम है इसके अंदर जो वेवलेंथ की रेंज है उससे आपके पास 3 ऐसे रीजन्स हैं जिनके अंदर आपके पास वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। और 4 ऐसे रीजन्स हैं जिनके अंदर आपके पास वेवलेंथ क्या है पड़ी, कम है पड़ी। अब विजिबल के बाद जो है वो हमारे पास क्या आता है, IR आता है। IR के अंदर जो है उसकी जो रेंज होती है वो आपके पास 800 नैनोमीटर से लेके जो है वो 10⁵ नैनोमीटर तक आती है। इस IR रीजन को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास जो है वो नियर IR होता है, ठीक है। उसकी वेवलेंथ जो आपके पास रेंज है वो आपके पास 800 नैनोमीटर से लेके 2000 नैनोमीटर तक होती है। फिर हमारे पास मिड IR आता है जिसकी रेंज जो है वो 2000 नैनोमीटर से लेके हमारे पास कहाँ तक आती है, 10⁴ नैनोमीटर तक आती है। और फिर जो है वो हमारे पास एंड के ऊपर फार IR आता है जिसे आप जो है उसकी जो रेंज है वो हमारे पास 10⁵ नैनोमीटर है। फिर उसके बाद माइक्रोवेव आता है जिसकी रेंज जो है वो 10⁻7 नैनोमीटर है। एंड के ऊपर हमारे पास क्या आता है, रेडियो वेव, और उसकी आपके पास पावर क्या है, 10⁻9 जो है वो नैनोमीटर आ रही है। फिर आपके पास इस विजिबल से कम वेवलेंथ वाले रीजन है जिनमें आपके पास अल्ट्रावायलेट आता है। इसको भी 2 जो है वो पार्ट्स के अंदर, रीजन्स के अंदर मजीद डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास जो है वो नियर UV विजिबल होता है, ठीक है। आपके पास अल्ट्रावायलेट होता है, अच्छा नियर अल्ट्रावायलेट होता है जिसकी रेंज जो है वो हमारे पास 400 से 200 नैनोमीटर होती है। एक हमारे पास क्या होता है, फार UV होता है जिसकी आपके पास रेंज जो है वो 200 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक होती है। फिर एक्सरे आते हैं, एक्सरे की जो है वो 10 नैनोमीटर से 0.1 नैनोमीटर होती है। और फिर हमारे पास क्या आते हैं, गैमा रेज आते हैं। और एट दी एंड जो है सबसे कम वेवलेंथ वो हमारे पास क्या आते हैं, कॉस्मिक रेज आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट ये बात समझने वाली है कि आप देखें कि आपके पास जो है ये जो वेवलेंथ है पड़ी, आपके पास जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी आपके पास एनर्जी जो है वो आपके पास क्या होगी, कम होगी। आप देखें आपके पास ये जो वेवलेंथ और ये जो एनर्जी है पड़ा, इनका जो रिलेशन है पड़ा वो आपके पास क्या है पड़ा, इन्वर्स है। ये हमने प्लांक्स को, ये जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी वहाँ पे हमने इस बात को डिस्कस किया था कि आपके पास जो वेवलेंथ अगर आपके पास क्या है पड़ी, हायर है, मतलब आप देखें आपके पास रेडियो वेव्स हैं तो ये आपके पास इनकी वेवलेंथ क्या है पड़ी, आपके पास सबसे ज़्यादा है, तो इनकी एनर्जी आपके पास क्या होगी, सबसे कम होगी। लेकिन अगर आप कॉस्मिक रेज को देखें तो इनकी वेवलेंथ जो है वो आपके पास क्या है पड़ी, सबसे कम है पड़ी। तो आपके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी जो आपके पास होगी वो आपके पास किस चीज़ की होगी, कॉस्मिक रेज की होगी। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी आपके पास क्या होगी, आपके पास सबसे कम होगी। तो ये आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये दोनों आपके पास क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। अगर आपकी वेवलेंथ जो है वो कम है तो एनर्जी आपके पास क्या है, ज़्यादा है। अगर आपके पास उसकी वेवलेंथ जो है वो आपके पास ज़्यादा है तो फिर एनर्जी आपके पास क्या आ रही होगी, उसकी कम आ रही होगी। तो ये हमने प्लांक्स इक्वेशन के अंदर हमने इस बात को डिटेल से वहाँ पे देखा था। तो ये बात वहीं से आपने इसको रिलेट कर लेनी है। फिर इसके बाद देखें कि हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रम है पड़ा, इस स्पेक्ट्रम को जो है वो हम 2 टाइप्स के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब एक जो हमारे पास टाइप है उसको हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक हो गया। एक हमारे पास जो इसकी टाइप है वो हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है वो 2 तरह का हो सकता है। एक हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम होता है, एक हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। एक हमारे पास कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, एक हमारे पास क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है।
अब पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ये जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है पड़ा, ये हमारे पास क्या होता है। अब आप देखें कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपके पास ये है कि जैसे आपने यहाँ पे एक बात पढ़ी कि हमारे पास वाइट लाइट था, इसको आपने क्या किया, प्रिज्म से पास आउट करवाया। अब जब प्रिज्म से पास आउट करवाया तो ये अपने 7 कलर्स के अंदर क्या हो गया, आपके पास डिस्पर्स्ड हो गया। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपका रेंज आपके पास ये जो थी वो 400 नैनोमीटर से लेके कहाँ तक थी, 800 नैनोमीटर तक थी। तो आपके पास जो है यहाँ पे 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक आपके पास हर जो है वो रेंज के ऊपर एक वेवलेंथ जो है वो मौजूद होगी। जैसे 400 पे है तो 401, 402, 403, 404, मतलब आपकी हर वैल्यू जो यहाँ पे आ रही है, हर आपके पास वैल्यू के ऊपर जो है वो एक लेंथ जो आपके पास वेवलेंथ है बड़ी, वो आपके पास यहाँ पे क्या होगी, मौजूद होगी। तो जब आपके पास ऐसा स्पेक्ट्रम आ रहा होता है तो उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऐसा हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक हो गया। तो ये बात जो है यहाँ पे आपने याद रखनी है। अब देखें आपके पास ये जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है पड़ा, इस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर जो है वो हमारे पास ये होता है कि बाउंड्री ऑफ जो हमारे पास होती है वो हमारे पास यहाँ पे मार्क्ड आप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप देखें आपके पास ये जो लाइट आ रही थी वो डिस्पर्स्ड हुई, वो आपके पास ये एक लंबी आपके पास जो है जो भी नंबर्स आता जाएगा उसके ऊपर उसकी आपके पास वेवलेंथ आती जाएगी। दूसरा इसके अंदर ये होता है कि आपके पास कलर्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, आपके पास एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, मर्ज होते हैं। जैसा आप यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पे वॉयलेट है, तो अब ये 401 के ऊपर भी 400, 401 या आपके पास 402, इसी तरीके से आप ऊपर जाते जाएं तो आपके पास जो है ये डार्क वायलेट से आपके पास क्या होता जाएगा, लाइट होता जाएगा। फिर आगे आपके पास क्या आ जाएगा, इंडिगो। तो जब ये इसके साथ मिलेगा तो आपके पास ये एक दूसरे के अंदर क्या होंगे, मर्ज होंगे। आप एक दूसरे को जो है वो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि आपके पास यहाँ पे कौन सा वाला जो है वो हमारे पास कलर आ रहा है। तो आपके पास ये जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है ये हमारे पास जो है इसके अंदर जो है वो कलर्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज होते हैं। हमारे पास जो भी कलर होगा वो एक दूसरे के अंदर मर्ज होगा। और दूसरा जो है वो बाउंड्री लाइन जो होती है वो हम इसके अंदर जो है वो मार्क्ड नहीं कर सकते। अब इसकी आपके पास एक जो है वो एग्जाम्पल जो आती है वो हमारे पास क्या होती है, रेनबो होती है। आपने अक्सर बारिश के बाद जो है देखते हैं कि रेनबो आ रही होती है, तो आप उसके अंदर जो है वो जो 7 कलर्स आ रहे होते हैं आप उनके अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएशन जो है वो आप नहीं कर पा रहे होते। तो वो आपके पास क्या है, एग्जाम्पल है बड़ी किस चीज़ की, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। दूसरा देखें हमारे पास क्या आ रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है। अब लाइन स्पेक्ट्रम क्या है पड़ा, ये आपके पास कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम से क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। अब आप देखें लाइन स्पेक्ट्रम को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप देखें आपके पास जो है कोई एलिमेंट है पड़ा, ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास क्या है पड़ा, एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसका आपके पास जो है कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास एलिमेंट या आपके पास कोई कंपाउंड है, आपने उसको क्या किया है, हीट किया है, ठीक है। आपने उसको हीट जब किया है तो वो आपके पास क्या होगा, वोलेटिलाइज्ड होगा, ठीक है। आपके पास उसके क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। तो आपके पास यहाँ पे आपका कोई भी एलिमेंट था या उसका आपके पास कोई भी कंपाउंड था, उसको हीट जब आपने किया है तो आपके पास वो क्या हो गया, वोलेटिलाइज्ड हो गया। अब जब वो वोलेटिलाइज्ड हुआ है तो आपके पास उसने कुछ रेडिएशंस को यहाँ से क्या किया है, इमिट किया है। अब यहाँ से हमारे पास क्या हुई है, कुछ जो है वो रेडिएशन जो है वो यूं आपके पास जो है यहाँ से निकली है। अब आपने क्या किया है कि इन रेडिएशंस को दोबारा आपने क्या किया है, उसी प्रिज्म से पास आउट करवाया। अब देखिए आपके पास ये जो रेडिएशंस थी, जैसे आपने पीछे कहा कि हमारे पास जो है वो वाइट लाइट है, आपने उसको एक प्रिज्म से पास आउट करवाया तो वो आपके पास क्या थी, 7 कलर्स के अंदर डिस्पर्स्ड हो गई। लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि आपके पास जो है जो भी आपका एलिमेंट था या कंपाउंड था, जो भी था, आपने उसको क्या किया है, हीट किया है। हीट करने के ऊपर जैसे वो वोलेटिलाइज में हुआ है तो उसने कुछ रेडिएशंस यहाँ से क्या किए हैं, इमिट किए हैं। अब जब आपने उन रेडिएशंस को जो है वो इमिट किया है तो वो जब प्रिज्म से यहाँ से आपके पास क्या हुई हैं, पास आउट हुई हैं, तो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास जो वेवलेंथ आ रही थी वो हमारे पास जो है वो कॉन्टिन्यूअस वेवलेंथ नहीं थी, वो हमें जो है वो चंद लाइंस नज़र आ रही थी। और वो लाइन जो है वो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की थी। जैसे आपने यहाँ पे एक बात देखी थी कि मैंने आपको यहाँ पे एक बात समझाई कि हमारे पास इस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर जो है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर जो है वो लाइंस नहीं आ रही थी, बल्कि यहाँ पे आपके पास एक रेंज थी कि आपके पास यहाँ पे ऐसी कोई भी खाली जगह मौजूद नहीं थी जहाँ पे आपके पास जो है ये रेडिएशन जो
है हर आपके पास हर नंबर्स के ऊपर, हर वैल्यू के ऊपर आपके पास कोई ना कोई जो है रेडिएशन उसकी वेवलेंथ क्या थी, मौजूद थी। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी आपको यहाँ पे नहीं मिल रही होती। आपके पास जो है यहाँ पे स्पेसिफिक वेवलेंथ होती हैं, चंद एक लाइंस जो हैं वो हमें क्या आ रही होती हैं, नजर आ रही होती हैं। तो आपके पास जो है ऐसा स्पेक्ट्रम जब आ रहा होता है तो उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको मजीद क्लैरिफाई करवाऊँ। आप देखें, आप ये कहते हो कि हमारे पास जो है वो रीजन जो है वो 400 नैनोमीटर से जो है वो हमारे पास क्या है 800 नैनोमीटर तक है। ये अब हमारे पास क्या था, विजिबल जो है वो हमारे पास जो है वो रीजन है पड़ा, जिसे आप क्या कह रहे हो, विजिबल स्पेक्ट्रम कह रहे हो। अब आप देखो कि ये वाला जो हमारे पास रीजन है, इससे आपके पास हायर रीजन भी हो सकता है, IR रीजन भी हो सकता है, आपके पास माइक्रोवेव वाला भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है आपके पास। तो ये जस्ट मैं आपको एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है पड़ा, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक है। तो आप जब यहाँ पे इन रेंज के दरमियान देखेंगे तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, तो आप देखें ये वाली जो आपके पास वेवलेंथ है, ये वाली वेवलेंथ हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है पड़ी, 450 नैनोमीटर की है। क्या है पड़ी, 450 नैनोमीटर की है। तो आप देखें ये 400 से 450 के दरमियान जितनी भी आपके पास वैल्यूज हैं वहां पे हमारे पास कोई भी वेवलेंथ मौजूद नहीं है। लेकिन जब हमने कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात की थी, यहाँ पे हमारे पास ऐसी कंडीशन नहीं थी। वहां पे हमारे पास जो है यहाँ पे सारी जितना भी था 401 402 हर आपके पास वैल्यू के ऊपर क्या थी, एक वेवलेंथ मौजूद थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास एक जो हमारे पास आई है वो क्या आ रही है, 450 नैनोमीटर के ऊपर थी। और उसके बाद जो है फिर आगे जाके हम कहते हैं कि हमारे पास ये वाली जो आई है वो हमारे पास क्या आ गई, अब 500 नैनोमीटर तक आ गई है। तो आपके पास यहाँ पे आपको स्पेसिफिक वेवलेंथ मिल रही है। तो जब आपके पास स्पेसिफिक वेवलेंथ आ रही होती हैं तो आप ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या कहते हो, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हो। आपके पास जो है लाइन स्पेक्ट्रम जो है इसको आप एक और नाम भी देते हैं, जो हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रीट जो है वो हमारे पास स्पेक्ट्रम भी आप इसको कहते हो। ठीक हो गया। तो आपके पास ये जो एटम, ठीक हो गया, जो भी आपके पास एटम एलिमेंट है या आपके पास जो भी आपका कंपाउंड है पड़ा, वो आपका जैसे ही आप एक कंपाउंड से दूसरे के अंदर या एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के अंदर जाएंगे तो उसका जो आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम होगा वो भी आपके पास क्या आ रहा होगा, डिफरेंट आ रहा होगा। आपके पास जो है हर एलिमेंट की, आपके पास हर एटम की जो आपके पास जो है वो जो भी आप उसका स्पेक्ट्रम आप जैसे लेंगे, जैसे आप यहाँ पे देखें आपने हाइड्रोजन का लिया तो उसका लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो और होगा। अगर आपने हीलियम गैस को लिया है उसका आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम टोटली डिफरेंट आएगा। तो आपके पास जो है लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर हम सिंपल जो है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ जो है वो हमें मिल रही होती हैं। आपके पास जो है वो सारी वेवलेंथ जो है वो नहीं आ रही होती हैं। आप इसको यूं देख लें कि आप देखें ये हमारे पास जैसे ये स्क्रीन है ना फॉर एग्जांपल, तो आप देखें हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम आया तो एक लाइन हमें यहाँ पे नजर आई है, फिर एक लाइन हमें यहाँ पे मिली है, फिर एक लाइन जो है वो हमें यहाँ पे यूं मिल गई। आप देखें हमारे पास जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था वो कुछ यूं था कि आप देखें यहाँ पे आपके पास यूं था, इधर था, इधर था, इधर यूं। आपके पास जो है हर आपकी वैल्यू के ऊपर जो है वो आपके पास क्या आ रही थी, वेवलेंथ आ रही थी। तो इस तरीके से आपको क्या मिल रहा था, एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल रहा था। लेकिन जब आप लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर गए तो आपके पास ऐसा नहीं था। आपको एक खास रेंज के ऊपर जो है वो आपके पास एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर जो है वो हमें मिल रही थी। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जहाँ पे हमारे पास जो है वो कंटिन्यूअस लाइंस आ रही थी वो हमारे पास क्या कहलाता है, फिर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है इसकी जो है वो दो टाइप्स थी। एक को हम क्या कहते हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये आपने जो है इसकी करनी है। अब इसकी अगर एग्जांपल आप देखें लाइन स्पेक्ट्रम की, तो लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर जो है इसकी एग्जांपल मोस्टली जो है जो आपकी बुक के अंदर है वो हमारे पास क्या है पड़ा कि सोडियम है। आप देखें वो कहता है कि आपने सोडियम लिया, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप देखें यहाँ पे आपने जो है वो सोडियम एलिमेंट लिया हुआ था, ठीक है। उसको आपने क्या किया, हीट किया, वो आपके पास क्या हुआ, वोलेटिलाइज्ड हुआ। अब जब वोलेटिलाइज्ड हुआ तो आपने उसको प्रिज्म से क्या किया, पास आउट करवाया। अब जब प्रिज्म से पास आउट करवाया तो हमारे पास जो है सिर्फ दो लाइंस हमें मिलती हैं, और वो दो लाइंस हमारे पास क्या होती हैं, एक जो है वो हमें 589.0 नैनोमीटर के ऊपर मिलती है, और एक जो है वो हमें 589.6 नैनोमीटर के ऊपर जो है वो हमें वेवलेंथ मिल रही होती है। उसके बाद जो है हमें कोई भी लाइन जो है वो नहीं मिलती। तो हमारे पास ये जो
सोडियम है बड़ा, इसकी जो है वो हमें दो जो है वो येलो लाइंस जो हैं वो हमें ऑब्टेन होती हैं हमारे स्पेक्ट्रम के ऊपर, बाकी जो है वो हमें कहीं पे भी जो है वो लाइन नहीं मिल रही होती। तो ये आपके पास किसकी थी, लाइन स्पेक्ट्रम की एग्जांपल है। तो ये आपने इसको कर लेना है। तो ये डिफरेंस के तौर के ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है, या आपसे वैसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम, राइट इट्स टाइप। तो ये आपने इसको करना है।